जिस आयुष्मान खुराना की स्टारडम 2017-2018 की ईयर में एक्सट्रीम लेवल पे थी, आज की उनके बारे में ना न्यूज आती है, ना आर्टिकल्स आते हैं और ना ही ऑडियंस उनके बारे में ज्यादा बात करना चाहती है। आयुष्मान खुराना को सीधे टेलीविजन सीरियल से मेन स्ट्रीम मूवीज में सक्सेस मिली थी, बट उनका स्टारडम इतने जल्दी खत्म कैसे हो गया? क्यों उनकी मूवीज लोगों को अब बोरिंग लगने लगी है और मूवीज हिट होने के बाद भी क्यों उन्हें ऑडियंस का इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट आयुष्मान खुराना's करियर एंड हिज इररेलेवेंस। तो आयुष्मान का बर्थ 14 सितंबर 1984 को हुआ था। आयुष्मान एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर एस्ट्रोलॉजर है एंड उनकी मदर पूनम एक हाउसवाइफ है। उन्होंने अपना एजुकेशन गुरु नानक खालसा कॉलेज से किया था एंड कॉलेज के बाद उन्होंने 5 साल तक थिएटर किया। आयुष्मान ने अपना करियर 2004 में स्टार्ट किया था, जहाँ वो सबसे पहले रेडियो में बिग एफएम में वर्क करते थे। इनफैक्ट 2004 में वो रोडीज सीजन 2 के विनर भी रहे। एंड आज के टाइम पे बहुत ईजी है रोडीज से फेमस होकर इन्फ्लुएंसर बनना, बट 2004 की ईयर में काफी डिफिकल्ट था। एंड उसके बाद आयुष्मान ने काफी सारे एमटीवी शोज होस्ट करे, काफी सारे सीरियल्स में उन्होंने वर्क भी किया, जैसे कयामत एंड एक थी राजकुमारी। एंड उन्होंने काफी सारे रियलिटी टीवी शो होस्ट भी करे, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट एंड जस्ट डांस। बट आयुष्मान का मूवी करियर स्टार्ट हुआ 2012 की मूवी विकी डोनर से, जिसमें वो सोशल वर्क करते थे एंड जरूरतमंदों को स्पर्म डोनेट करते थे। और उसमें जो सॉन्ग था ना, पानी दा रंग वेख ले, वो आयुष्मान खुराना ने ही लिखा था, इवन गाया भी था। और ये सॉन्ग उस टाइम काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इवन दिस मूवी बिकेम सुपर हिट। एंड ये मूवी सिर्फ 10 करोड़ में बनी थी, बट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 68 करोड़ की अर्निंग करी। और पहली मूवी से आयुष्मान को काफी ज्यादा ऑडियंस का रिकॉग्नाइजेशन मिला। इवन इस मूवी को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे बेस्ट मेल डेब्यू, बेस्ट सपोर्टिंग रोल, बेस्ट पॉपुलर फिल्म, इवन बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भी। और आयुष्मान के करियर के स्टार्टिंग में उनके साथ कास्टिंग काउच का इंसिडेंट भी हुआ है। तो आयुष्मान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो बॉलीवुड में रोल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा, आई विल गिव यू द लीड रोल इफ यू शो मी योर टूल। He was casting director and he was like, I want to just see your tool. उसके बाद 2013 से 2014 के बीच आयुष्मान ने 2 मूवी करी, विच इज नौटंकी साला एंड बेवकूफिया। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही मूवी फ्लॉप थी। उसके बाद 2015 में भी आयुष्मान ने 2 मूवी करी, विच इज हवाई ज्यादा एंड दम लगा के हईशा, जिसमें हवाई ज्यादा मूवी तो फ्लॉप थी, बट सिर्फ 14 करोड़ में बनी दम लगा के हईशा मूवी वॉज सुपर हिट। इस मूवी ने 113 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। और इस मूवी में आयुष्मान खुराना के साथ भूमि पेडनेकर थी। जहाँ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस वेट गेन करने से घबराती है, उन्हें लगता है कि अगर वो वेट गेन कर लेंगे तो उन्हें बॉलीवुड में मूवीज नहीं मिलेगी। वहीं भूमि ने 12 kgs का वेट पुट ऑन किया था। को मेरी पड़ी ना, सबको ना बस अपनी परवाह। और फिर 2017 से 2018 तक आयुष्मान की 4 मूवी आई, जैसे बरेली की बर्फी, सुमंगल, सावधान, अंधाधुंध एंड बधाई हो। और ये 2 साल आयुष्मान के करियर के लिए काफी लकी थे, क्योंकि आयुष्मान खुराना की चारों के चारों मूवी बॉक्स ऑफिस सक्सेस थी। यहाँ तक कि 29 करोड़ की बनी बधाई हो मूवी ने 221 करोड़ कमाए एंड 32 करोड़ की अंधाधुंध मूवी ने 456 करोड़ की अर्निंग करी, विच इज ह्यूज, क्योंकि काफी डिफिकल्ट हो जाता है कम बजट की मूवीज को 100 करोड़ के ऊपर भी पार करना, खासकर न्यू कमर के लिए, क्योंकि न्यू कमर के पास ना ही कोई सपोर्ट होता है और ना ही कोई अच्छी पीआर होती है। बट आयुष्मान ने ये करके दिखाया। अब हम यहाँ आउटसाइडर की बात करें, स्टार किड्स की नहीं। ऑल्दो बरेली की बर्फी मूवी एवरेज थी, बट इस मूवी को ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक टेलीविजन एक्टर जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि वो इतने जल्दी मेन स्ट्रीम मूवीज में सक्सेस हासिल करेगा, बट बहुत ही कम टाइम में आयुष्मान का कंपैरिजन बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स से होने लगा। आयुष्मान की मूवी सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं होती थी, वो एक फैमिली फ्रेंडली मूवीज होती थी, जिसकी वजह से और भी ज्यादा ऑडियंस आयुष्मान को पसंद करती थी। इवन आयुष्मान की मूवी में एक सोशल मैसेज होता था। एंड डिड यू नो करण जौहर ने आयुष्मान खुराना को रिजेक्ट किया है? तो हुआ ये था कि आयुष्मान खुराना ने करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन को कॉल किया था मूवी ऑडिशन के लिए, बट वहाँ ये बोल के आयुष्मान को रिजेक्ट कर दिया गया कि वो आउटसाइडर को नहीं लेते। इवन करण जौहर ने आज तक कभी आयुष्मान के साथ वर्क नहीं किया। तो 2019 में आयुष्मान की 3 मूवी आई, विच इज आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल एंड बाला। इसमें से तीनों मूवी ही सुपर हिट थी। तो ड्रीम गर्ल मूवी में आयुष्मान का कैरेक्टर था पूजा, जिसमें वो बोलते थे ना, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। तो मूवी में सबसे पहले फीमेल आर्टिस्ट को ही लेने वाले थे, बट जब आयुष्मान ने फीमेल वॉइस में बोला तो सबको उनकी वॉइस परफेक्ट लगी। और फिर उसके बाद फीमेल डब आर्टिस्ट का प्लान कैंसिल कर दिया गया और मूवी में आयुष्मान ने ही पूजा की वॉइस दी। और उस मूवी में पूजा के लवर्स ही नहीं बल्कि पूरी ऑडियंस पूजा से ऑब्सेस थी। 2020 में भी उन्होंने 2 मूवी करी, जैसे शुभ मंगल ज्यादा सावधान एंड गुलाबो सिताबो। तो शुभ मंगल ज्यादा सावधान तो हिट रही, बट गुलाबो सिताबो को OTT में रिलीज किया गया, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन आ गया था, तो मूवी को थिएटर में रिलीज करना
करना पॉसिबल नहीं था। बट 2020 के बाद आयुष्मान के करियर में काफी इफेक्ट आया, क्योंकि 2021 से 22 के बीच उन्होंने 4 मूवी करी, जिसमें से 4 मूवी फ्लॉप थी, इवन काफी ज्यादा मार्जिन से फ्लॉप थी। एंड 2023 में उन्होंने लास्ट मूवी करी ड्रीम गर्ल 2, जो कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस थी। बट अब हमें हार्डली आयुष्मान से रिलेटेड न्यूज या आर्टिकल्स मिलते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी तो जैसे कम हो गई है। तो देखो, उसका सबसे बड़ा रीजन है उनका मूवी सिलेक्शन, क्योंकि वो सेम टाइप की मूवीज ही करते हैं। और अगर आप आयुष्मान का मूवी पैटर्न नोटिस करोगे तो वो सेम ही टाइप की मूवी करते हैं। और जो मूवी आयुष्मान के करियर के स्टार्टिंग में उन्हें बेनिफिट दे रही थी, उससे ही धीरे धीरे करके ऑडियंस बोर होने लगी थी। और ज्यादातर मूवीज में उनका सोशल मैसेज होता है, जैसे विकी डोनर मूवी में स्पर्म डोनेशन से रिलेटेड, शुभ मंगल ज्यादा सावधान में गे मैरिज, शुभ मंगल सावधान में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अला में बाल्ड मैन, दम लगा के हईशा में हेल्दी वुमेन से मैरिज, सारी ही मूवी में सेम पैटर्न है। बट अब आप लोग बोलोगे कि पहले तो यही मूवी सुपरहिट होती जा रही थी ना, आयुष्मान की 10-10 करोड़ की मूवी ने 200-200 करोड़ का बिजनेस किया है, तो फिर वैसी ही मूवी फ्लॉप क्यों होने लगी एंड ऑडियंस इससे बोर क्यों हो गई? तो बताती हूँ। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है लॉकडाउन। जब लॉकडाउन आया तो इंडिया में ओटीटी कल्चर ज्यादा फेमस हो गया। ऑडियंस घर बैठे ही ओटीटी में मूवी एंजॉय कर पा रही थी, और ओटीटी में भी इसी कैटेगरी की मूवी बन रही थी। बट फिर जब लॉकडाउन ओपन हुआ ना, तो लॉकडाउन के चलते करोड़ों लोगों की जॉब चली गई, लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऑडियंस उस मूवी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगी ना, जो डिफरेंट हो, पैसा वसूल हो, एंजॉय कर पाए जिससे। तो फिर ऑडियंस क्यों सिमिलर पैटर्न की मूवी देखने जाएगी? क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी आयुष्मान की मूवी का वही पैटर्न था। क्योंकि अगर आपने चंडीगढ़ का आशिक मूवी देखी होगी, तो उस मूवी में भी एक सोशल मैसेज है एंड वानी कपूर एक ट्रांस गर्ल रहती है। अगर नॉर्मल सेक्स चाहिए, नॉर्मल लड़की के साथ चाहिए, तो यहाँ क्यों आया है? लेकिन 2022 की जो एक्शन हीरो एंड डॉक्टर डी मूवी थी ना, वो थोड़ा डिफरेंट जॉनर की थी। बट क्योंकि उन मूवीज का इतना अच्छा प्रमोशन नहीं किया, जिस वजह से ऑडियंस के बीच उनकी हाइप नहीं बन पाई। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि सेम कैटेगरी की मूवी करना आयुष्मान की चॉइस है, क्योंकि मूवी करने के लिए मूवीज भी तो मिलनी चाहिए, राइट? जब आपको डिफरेंट रोल ही नहीं मिलेंगे तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक आउटसाइडर एक्टर या एक्ट्रेस के लिए बॉलीवुड में सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट होता है। और जब आपको चांस ही नहीं मिलेगा तो आप इररेलेवेंट तो रहोगी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉकडाउन के बाद आयुष्मान खुराना का डाउनफॉल आया है, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि रणवीर कपूर, रणवीर सिंह का भी डाउनफॉल आया है, और रणवीर सिंह का तो अभी भी डाउनफॉल चल रहा है। और अगर हम रणवीर कपूर की बात करें तो उनका भी यही हाल था। उनकी तू झूठी मैं मक्कार मूवी फ्लॉप थी, ब्रह्मास्त्र मूवी भी ओल्ड मूवी थी एंड वो भी फ्लॉप रही। बट रणवीर को रेलेवेंट बनाया एनिमल मूवी ने, क्योंकि टॉक्सिक मूवी हो और ऑडियंस देखने ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? टॉक्सिक मूवी जैसे एनिमल, कबीर सिंह आराम से 400-500 करोड़ की अर्निंग कर लेते हैं। और अगर हम राजकुमार राव एंड आयुष्मान खुराना का करियर ग्राफ देखें तो दोनों ही टैलेंटेड है, दोनों ही आउटसाइडर है, दोनों ही सीरियस कॉमेडी हर कैटेगरी के रोल कर सकते हैं। और राजकुमार राव की तो आयुष्मान खुराना से ज्यादा फ्लॉप मूवी रही है। बट फिर इतनी फ्लॉप के बाद वो बॉलीवुड में क्यों रेलेवेंट है, उन्हें इतनी मूवीज क्यों मिल रही हैं? अब इसके काफी सारे रीजन है, जैसे राजकुमार राव ने अपने करियर में डाइवर्स रोल करे हैं और उनके पीआर गेम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जब स्त्री 2 मूवी आई थी ना, तो उस टाइम राजकुमार राव एंड श्रद्धा के पीआर के बीच क्लैश हो गया था मूवी क्रेडिट के लिए। एंड वी ऑल नो श्रद्धा की पीआर काफी एक्टिव है, तो श्रद्धा की पीआर से क्लैश करना काफी बिग डील है। तो अब यहाँ सवाल आता है आयुष्मान की पीआर का। नो डाउट आयुष्मान खुराना काफी अच्छा एक्टर है, टैलेंटेड है, बट अभी हार्डली हमें आयुष्मान से रिलेटेड आर्टिकल्स या न्यूज मिल रही है। बट वहीं आप अदर एक्टर या एक्ट्रेस को देखोगे तो वो एवरेज एक्टिंग करते हैं, बट उन्हें कंटिन्यूसली मूवी मिल रही है। और अगर उनकी मूवीज भी नहीं आती है ना, तो वो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग तो रहते ही, और ये हेल्प करता है उन्हें ऑडियंस के बीच रेलेवेंट रहने में। बट यही चीज हमें आयुष्मान के केस में देखने को नहीं मिलती, तो उन्हें अपना पीआर गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बट आयुष्मान के 2025 या 2025 के बाद कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जैसे था माँ, बॉर्डर 2 एंड वैम्पायर ऑफ विजयनगर। और जो वैम्पायर ऑफ विजयनगर मूवी है वो मैडॉक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिन्होंने स्त्री और भेड़िया जैसी मूवी बनाई है। और अगर आपने स्त्री 2 मूवी देखी होगी तो इस मूवी में वैम्पायर ऑफ विजयनगर मूवी का रेफरेंस भी है। और एक मूवी आयुष्मान की करण जौहर के साथ आने वाली है, जो कि कॉमेडी मूवी है, बट अभी उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सो इन फ्यूचर हमें आयुष्मान के डिफरेंट टाइप के रोल देखने को मिलेंगे एंड आई विश कि वो पहले की तरह फिर से पॉपुलर हो जाए। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रणवीर सिंह के डाउनफॉल एंड कंट्रोवर्सीज को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।